अच्छे प्रश्न आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले संधि किसे कहते हैं? पहला शब्द है, पहला जो अपना प्रश्न है वो क्या है? संधि किसे कहते हैं? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तीन दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। पहला प्रश्न हो गया। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, संधि के कितने प्रकार होते हैं? है ना? तो पहले क्या है? संधि के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। आ गया समझ में? है ना? अब आपने लिख रखा है विलोम शब्द, तो विलोम हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना? अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है? कमल के पर्यायवाची, सूर्य के पर्यायवाची। तो यहाँ पे हमने इसको डेकोरेट करने के लिए बना दिया था, तो आपको ये भी समझ में आएगा। आपके पेपर में भी आया था, पर्यायवाची आए थे ना, है ना? तो देखो ये लिखे हुए हैं, क्या क्या होते हैं कमल के पर्यायवाची? लिखे हुए हैं ये क्या है? इसके पर्यायवाची, है ना? अब ये हमने कितने प्रश्न देखे? 3 ऊपर के समझ गए, है ना? ये अपन ने इसको ओपन किया, ये अपना हाउस खुल गया, है ना? तो ये यहाँ से शुरू होता है। देखो संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं ना? अभी अपन ने देखा ना 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले पहला प्रकार है, क्या है? पहला प्रकार उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? स्वर संधि। उसके बाद दूसरा, उसकी परिभाषा लिखी है। मतलब 2 या 2 से अधिक, क्या लिखा है? स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, है ना? क्लियर है? अब उसके बाद स्वर संधि के उदाहरण, तो देखो क्या लिखा है? मुनीस बराबर मुनि धन ईस। तो मतलब यहाँ पे नी तो ई आ रहा है और इधर भी ई आ रहा है। तो ना क्या है? व्यंजन। ना क्या है? मां से लेकर ज्ञा तक के जो अक्षर होते हैं उनको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और आ से लेके औ तक उन्हें क्या कहते हैं? अम अनुस्वार होता है और आहा विसर्ग होता है। समझ गए? ये रहता है। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा है, देखो सु प्लस आगत लिखा है। तो सु मतलब ऊ, क्या आ रहा है? ऊ। तो ऊ प्लस आगत, तो ऊ इधर ऊ है और इधर आ है, तो ऊ आ। इन दोनों का मिलाप हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है? दोनों स्वर है, दोनों स्वर है, इसलिए ये स्वर संधि है ना? तो क्या हो गया? स्वर हो गया ना? उसके बाद अपन ये क्लियर हो गई, स्वर संधि समझ में आ गई। अब नेक्स्ट है अपनी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, ठीक है? तो व्यंजन संधि की परिभाषा देखो, किसे कहते हैं व्यंजन संधि? व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो क्या लिखा है? व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, ना? तो अब हम देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे देखो क्या लिखा है? दिक प्लस गज बराबर दिग्गज। तो देखो क्या लिखा है? दिक का क्या है? का क्या होता है? व्यंजन होता है। प्लस गा और गज, तो क्या हो गया? ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। गा भी व्यंजन है और का भी व्यंजन है, दोनों व्यंजन है, इसलिए हम क्या हो गया? दिग्गज। देखो जो पीछे प्लस के बाद जो व्यंजन होता है, आगे वाला व्यंजन कुछ भी हो जो प्लस के बाद होता है वो ही वो हो जाता है मेल होने पर। जैसे देखो का है, का गा के साथ मेल हुआ तो यहाँ क्या बन गया? आधा गा बन गया, बन गया दिग्गज हो गया। दिग्गज था तो क्या हो गया? दिग्गज हो गया। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है? उत प्लस नैन लिखा है, तो यहाँ का क्या है? का है। तो का में क्या होता है? व्यंजन होता है ना का, और ना क्या होता है? व्यंजन होता है। तो देखो उसके बाद क्या हो गया? उतनैन था, उत प्लस नैन बराबर उतनैन हो, तो क्या हो गया? उन्नयन हो गया। ता का क्या बन गया? ना बन गया, आधा ना बन गया। इधर का आधा गा बना था, यहाँ ता का आधा ना बन गया। हमने क्या बोला? जो भी इधर है उसका आधा, ये जो हलंत लगा है ना, देखो ये हलंत लगा छोटा सा, ऐसा कट लगा रहता है किसी भी अक्षर पे, उसका मतलब होता है वहां पे आधा है। हलंत मतलब कटा हुआ, है ना? तो इसमें आधा अक्षर होता है, आधा अक्षर है। ता ना के साथ जुड़ेगा तो आधा ना हो जाएगा, तो इसलिए इसमें क्या होगा?
उन्नयन हो गया। समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये अपना व्यंजन संधि क्लियर हो गई। इसके बाद तीसरा प्रकार होता है अपना विसर्ग संधि। इसका होता है विसर्ग विसर्ग संधि का। तो विसर्ग संधि में हम इसकी परिभाषा समझते हैं। देखो कौन पढ़ेगा? पढ़ के बताओ। हाँ, विसर्ग के साथ सब स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। बहुत बढ़िया। देखो क्या है, देखो ये दो बिंदी रखी है, दिख रही है सबको? दिख रही है ना? तो ये दो बिंदी जो है इनको क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। किसी भी अक्षर के आगे ये दो बिंदी जहाँ पे रखी हो वहाँ पे विसर्ग होता है ना? ये विसर्ग का चिन्ह है, ठीक है। तो इसके साथ जब स्वर या व्यंजन का कोई भी अक्षर का मेल होता है तो वहाँ पे विसर्ग संधि होती है ना? जैसे आप ये समझ में आ गई परिभाषा। अब अपन उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे कि देखो उदाहरण के लिए क्या लिखा है? क्या लिखा है? मना प्लस रथ। देखो मन लिखा है, मन के बाद विसर्ग लगा है और विसर्ग के बाद प्लस लग के रथ लिखा है। तो मना प्लस रथ तो क्या हो गया? ओ हो गया। हो गया? देखो मनोरथ हो गया। उसके बाद क्या लिखा है? सर के बाद क्या लगा है? विसर्ग लगा है और उसमें प्लस जा है तो क्या हो गया? सरोज। देखो ओ हो गया, नीचे भी हो गया, ऊपर भी ओ हो गया। देखो इसके बाद लगा है, क्या लिखा है? यस प्लस दा। तो यस के बाद क्या लगा है? विसर्ग लगा है। क्या लगा है इसके बाद? विसर्ग लगा है। तो यस प्लस दा तो यशोदा। ओ हो गया। विसर्ग का क्या हो गया? ओ हो गया। तो यशोदा हो गया। उसके नीचे देखो क्या लिखा है? दू। विसर्ग प्लस कर है ना? तो क्या हो गया? दुष्कर। इसका सा बन गया। हो गया? तो इस तरीके से ये संधि विसर्ग संधि कहलाती है। मतलब विसर्ग के बाद जहां कहीं भी आपको दिख जाए, क्या दिख जाए? ऐसी बिंदी लगी हो दो, कैसी? इस टाइप की, एक और दो जो आहार के पीछे लगी होती है ना, मतलब विसर्ग। उसके बाद कुछ भी कोई भी व्यंजन हो, स्वर हो, कोई सा भी वर्ण उसके साथ मेल करे, जुड़े, तो वहां पे विसर्ग संधि होती है। समझ गए? क्लियर है संधि? बहुत बढ़िया, ठीक है।